गंगा के किनारे स्थित एक नगर में एक व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति कुटिया बना करके रहता था। वह बुजुर्ग अपनी मस्ती में मस्त रहता। दिन के समय में वह नगर में जाता, भीख मांग करके लाता और उस भीख से उसे जो प्राप्त होता उसमें ही वह अपना गुजर बसर कर लेता था। अब उसकी कुटिया, उसकी झोपड़ी गंगा के किनारे थी, तो निश्चित है कि पानी में रहने वाले जीव जो पानी से बाहर आकर के भी धरती पर रह लेते हैं, उनका कुटिया में आना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार से कछुआ एक दिन गंगा से निकल करके उन बुजुर्ग के पास आया और बुजुर्ग बैठे हुए थे। जैसे ही वह कछुआ उनके पास आया, बुजुर्ग ने अपना हाथ उस पर फेरना चाहा तो उस कछुए ने अपनी गर्दन और अपने पांव सिकोड़ करके अपने शरीर के अंदर छिपा लिए और इस प्रकार से वह एक गोल वस्तु बन करके रहे। वह पड़ा रहा। जैसे ही वह अपनी गर्दन, अपने पांव निकालता, बुजुर्ग उसे फिर छू देता और फिर वह अपने अंगों को सिकोड़ करके अपने शरीर के भीतर कर लेता। कई बार ऐसा होने के बाद कछुए को एहसास हुआ कि तुझे इस बुजुर्ग से, इस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, तो उसने अपने अंग बाहर निकाल दिए और वह बुजुर्ग उसे हाथों से सहलाता और बुजुर्ग उठ करके अपनी कुटिया में गया तो वह कछुआ भी उनके पीछे पीछे उनकी कुटिया में चला गया और बुजुर्ग के पास कुछ अन्न के दाने जो कि भीगे हुए थे वो रखे थे। उन्होंने उसे उस कछुए के आगे रखा और कछुए ने उन्हें बड़े चाव से खाया। वह कछुआ कुछ देर उन बुजुर्ग के साथ रहा और फिर वापस गंगा नदी में चला गया। और इस प्रकार से उस कछुए का जब तब कुटिया में आना जाना लगा रहता और वह बुजुर्ग, उनका कोई और सहारा नहीं था, कोई और संगी साथी नहीं था। अब कछुआ ही उनका साथी हो गया, संगी हो गया और वह कछुए से ही अपनी दिल की बातें कहने लगा। उसे सहलाता, कभी गोद में उठाता, उसके पास बैठा रहता और कछुआ भी कुछ ऐसे कि जैसे उनसे बातें करने के लिए ही, उनका संग करने के लिए आता हूँ। और बुजुर्ग का ये प्रतिदिन का नियम बन गया कि वह भिक्षा में जा कुछ चने अवश्य लाता, उनको भिगो करके रखता। जैसे ही वह कछुआ आता तो वह उसे भीगे चने खिलाने लगा और कछुआ भी भीगे हुए चने खाने के लिए उस कुटिया में उन बुजुर्ग के पास आने लगा। एक बार एक व्यक्ति उस कुटिया में उन बुजुर्ग के पास आता है। दोनों के बीच कुछ वार्तालाप होता है और थोड़ी ही देर में वह कछुआ आता है। बुजुर्ग उसे आवाज़ देता है तो वह और अपनी चाल तेज कर लेता है, वह आ जाता है और वो उसके ऊपर बड़े प्यार से हाथ फेरता है और कछुआ जैसे उनसे स्नेह हो गया था, प्रेम हो गया था, उनका स्पर्श पाने के लिए आया हो। और फिर बुजुर्ग उठा, कुटिया से भीगे चने लाया, कछुए को खिलाए, कछुए ने खाए, कछुआ खा करके और कुटिया के अंदर ही चला गया। उस व्यक्ति को, उस कछुए को देखकर बड़ी घृणा हुई, जलन हुई और उसने कहा कि बाबा जी आपने ये क्या ये आपने पाल रखा? उसने कहा कि हाँ पालतू ही समझो।
अब तो यही मेरा है, हम दोनों ही रहते हैं यहाँ। इसके अब जब मन में आए यह नदी में चला जाता है, इसके जब मन में आए यह कुटिया में आ जाता है, यह स्वतंत्र है, जहाँ मर्जी रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत गंदा जीव है, इसमें से बदबू आती है, आप इसे भगा दो और इसे दोबारा मत आने दो। तब बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, तुम्हें वह गंदा लगता है, तुम्हें उसमें से बदबू आती है, लेकिन अब तो मेरा उससे लगाव हो गया है, स्नेह हो गया है। अब उसके बिना मैं और मेरे बिना वह, हम दोनों अधूरे हैं। लेकिन तुमने एक बात नहीं जानी, देखी, वह केवल कछुआ नहीं है, वह मेरा गुरु। तो वह व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ बुजुर्ग के मुंह से सुन करके कि कछुआ और उन बुजुर्ग का गुरु कैसे हो सकता है। तो उस बुजुर्ग ने बताया जिस प्रकार से बुराइयां, विषय और विकार ये मनुष्य के अंदर जब आते हैं तो मनुष्य को इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसे दूर रहना चाहिए। इस कछुए की तरह से, जैसे इस कछुए को कोई खतरे का, कुछ संकट का, कुछ परायेपन का एहसास होता है, आभास होता है, तो यह अपने सारे अंगों को छोड़ करके अपने शरीर में छुपा लेता है। इस प्रकार से छुपा लेता है जैसे वह बुराइयां और विषय विकारों से बचना चाहता हो, उनसे बचता हो। और यह एक बहुत बड़ा गुण है, और मैंने इस कछुए से यही गुण ग्रहण किया है कि मनुष्य को जब कछुआ होकर के भी अपने अंगों को सिकोड़ना और समेटना जानता है, छुपाना जानता है, तो मनुष्य विषय विकारों और बुराइयों से अपने अंगों को सिकोड़ करके समेट करके अपने आप को बचाना क्यों नहीं जानता। और वह बुजुर्ग कहने लगा, गुण केवल गुण होता है और गुण गुरु होता है।